सुहाना को क्या हुआ है? कहीं उसके बच्चे को कुछ नुकसान तो नहीं? She is not pregnant. पर उसे तो चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां हो रही है। वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है। ईशान, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? बोलना, क्या हुआ? बोल। ईशान, बताना क्या बात है? कुछ तो बोल। ईशान, बोलना। क्या हुआ? राधा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परेशान तो आप भी लग रही हैं बड़ी भाभी। बात क्या है? आप यहाँ उदास सी बैठी हैं और वहाँ ईशान बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा है। ईशान कहाँ है वो? छत पर अकेला बैठा रो रहा है। क्या बात है बड़ी भाभी? आप कुछ छुपा रही हैं क्या हम सबसे? बताइए ना। एक मिनट, आज सुहाना की रिपोर्ट आने वाली थी ना? क्या कहा डॉक्टर ने? बताइए ना बड़ी भाभी, ईशान इतना क्यों रो रहा है? तो बैठ, तो यहाँ मेरे पास बैठ। राधा, देख मेरी बात सुन। बात अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, पर डॉक्टर का मानना है कि इस तरह का ट्यूमर किसको? तू घबरा मत ना राधा। देख, बायोप्सी करने पर सब कुछ पता चल जाएगा। हम कर लेंगे बायोप्सी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप साफ साफ बताइए। क्या क्या क्या? सुहाना के दिमाग में ट्यूमर है। ट्यूमर सुहाना को ट्यूमर, और ईशान को पता है। ठीक है, वो सभी अकेले बैठकर रो लेने दो। राधा, इस दौर से गुजरने के लिए हमें बहुत हिम्मत और ताकत की जरूरत है। भगवान करे बस मैलिग्नेंट ना निकले। बेनाइन हो तो उसका तो इलाज भी है। मैलिग्नेंट, बेनाइन, ये सब क्या है भैया? मैलिग्नेंट निकला यानी कि कैंसर है, नहीं तो ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है भैया? गम की आंधी को हमारे घर का दरवाजा खुला क्यों मिलता है? वहां पन्ना मुसीबत के पहाड़ झेल रही है और यहाँ सुहाना। मेरे ईशान ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सुहाना इतनी मासूम है, उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है?
भाभी, भाभी आप नहीं रो सकती, आप इस घर का स्तंभ हैं। देखिए भाभी, जब भी हम लोग डगमगाए हैं आपने हमें सहारा दिया है। अब अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो नहीं भाभी। और राधा, तू चुप कर, तू बिल्कुल नहीं रोएगी भी, समझी ना? भाभी आप ही चुप कर जाइए। देखिए भाभी, जब परेशानी आई तो हम सब लोगों ने झेला ना, अब भी हम लोग मिलकर मुकाबला करेंगे। अरे जब खुशियां आती हैं तो हम लोग मिलकर हंसते हैं ना, फिर भाभी आप ही तो कहा करती हैं, वक्त कभी ठहरता नहीं, अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है। माना ये बुरा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। हाँ लोग, अच्छा हो या बुरा वक्त तो गुजर ही जाता है, पर उन गुजरे हुए लम्हों में जो हम खो देते हैं वो वापस कभी नहीं मिलते। खोने का बस मलाल रह जाता है जिंदगी भर। हमारे भैया चले गए, वक्त गुजर गया, हम जीते गए, पर उन्हें खोने का दर्द वो तो नहीं गया ना। अब भी वक्त गुजर जाएगा, पर सुहाना को खोने का दर्द क्या हम सब। भाभी नहीं, भाभी पापा आपकी चाय। पापा हाँ आपकी चाय। बेटा तुम क्यों लेके आए चाय? राधा कहाँ है? राधा, मैं आपके लिए चाय नहीं ला सकती? नहीं नहीं, ला सकती हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें आराम की जरूरत है ना बेटा। क्या कर रही हो रानो? तुम सुबह सुबह ये पुरानी चीजें बिखेर के क्यों बैठी हो तुम? अरे टूट जाएगा ना। नहीं टूटेगा। माँ, हाँ ये क्या है? देखो देखो, ये सारी चीजें ना ईशान के बचपन की है। Really? ये कपड़े और ये सारे खिलौने। पता है सुहाना, जब ईशान ना पहली बार अस्पताल से घर आया था ना, तो ये पहन के आया था। आपको याद है ना लोग, मैं ठीक से ईशान के कपड़े भी नहीं बदल सकती थी। अरे वो तो दीदी और माँ थी जिन्होंने मुझे ईशान को गोद में लेना सिखाया। पता है सुहाना, इतना सा था वो बस। Really? पापा ईशान इतना छोटू सा था। छोटी चाची।
के बाद ना छोटी चाची को ऐसे झटके से मत पकड़ लेना। क्यों? अब मैं मेरी छोटी चाची को हक भी नहीं कर सकती? ओ ये कर सकती है बाबा, कर सकती है, लेकिन थोड़ा संभाल के। वो क्या है ना, तेरी छोटी चाची तेरे लिए एक तोहफा लाने वाली है जल्दी। हमारे यहाँ एक गुड्डा या एक गुड़िया आने वाली है। अच्छा तू बता, तुझे क्या चाहिए, बहन या भाई? बहन। अरे ईशान, इधर आना। ईशान, इधर आ। देखो ये सब, और ये देखो तुम कितने छोटू से थे। सुहाना, जैसे कि इतना बड़ा पैदा हुआ था वो। छोटा सा ही था, बस कद ही बढ़ता जा रहा था इसका। आपको याद है ना लोग, कैसे दिन गुजर जाते हैं। अब देखिए, आपका ईशान बाप बनने वाला है। अरे तुझे क्या हुआ? हाँ? इतनी टेंशन में क्यों है? चल हंस। माँ, ईशान को मुझसे ज्यादा डर लग रहा है। डर? कैसा डर? कि वो बेबी को अपनी गोद में उठा पाएगा कि नहीं। देखा देखा कैसे शर्मा गया है। मुझे टॉयज देखा। हाँ चलो दिखाती हूँ मैं। ओ देखो डमरू डमरू डमरू, इसके साथ ही खेलता रहता था वो। अरे डमरू बजाता रहता था दिन भर, कान पक जाते थे हम लोगों के। और ये देखो बिल्कुल ऐसे, बड़ा अच्छा लगता था उसे। कल से मेरे फुल फ्लेज रिहर्सल शुरू हो रहे हैं। You know what, Sanju? Riya is still eyeing for Juliet's role. I'm telling you, beware, man, beware. I don't care. Excuse me. Hello. Juliet. What? तो मुझे टीज कर रहे हो? नहीं, मैं आपका नाम नहीं जानता और आपकी बुक गिर गई थी नीचे। थैंक्स। और मेरा नाम जूलियट नहीं है। नाम में क्या रखा है? गुलाब का नाम बदल देने से क्या उसकी खुशबू बदल जाती है? बड़ी माँ, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बच्चे, अब बैठ। नाश्ता कर लिया तुमने बेटा? ठीक। सुहाना को अकेले छोड़ के जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। हम समझ सकते हैं बच्चे, पर देखो
अगर तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो सुहाना सवाल करेगी ना, और हम इस वक्त सुहाना को ये सब नहीं बताना चाहते हैं ना। ईशान, हम सभी को इस वक्त अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। आयशा, हमें इस समय सबको एकदम नॉर्मल बिहेव करना होगा। हाँ, ठीक है। भाभी, आपने हम दोनों को किसी बात के लिए बुलाया था? हाँ, देखो, मुझे लगता है कि ये सारी बात हमें समधी जी को कह देनी चाहिए। सुहाना के पिता है वो, कल को उन्हें ये ना लगे कि हमने उनसे इतनी अहम बात छुपाई। लेकिन अभी बताएं या बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद? भगवान करे अगर सब कुछ ठीक ही निकला तो फिर कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं, सही कह रहे हो तुम आलोक। भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो, और सब कुछ अच्छा होगा तो समधी जी को ये इंतजार के 2-3 दिन तकलीफ में नहीं जीने पड़ेंगे, नहीं कहेंगे अब। और अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आई तो? सुहाना के डैड को सब कुछ पता होना चाहिए। ये भी ठीक ही कह रहा है भाभी। वाजपेयी साहब को बता ही देना चाहिए। आखिर पिता है वो सुहाना के, हक बनता है उनका। कैसे कहे उनसे? क्या गुजरेगी उन पर? कौन कहेगा उन्हें? मैं कहूंगा। मैं करूंगा उनसे बात आज ही। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।